कक्षा 10वीं अध्याय 6 त्रिभुज और 6.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। पहले के 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चनों में हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें त्रिभुज की भुजाओं की माप दे रखी है, बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है या कि नहीं। अगर है तो कर्ण ज्ञात करो। सवाल की हेडिंग क्या मैं आपको समझा रहा था, इसमें ऊपर एक लिखी हुई है, बताइए कि दी गई मापों से बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। यदि है तो कर्ण को निकालो, ठीक है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये समकोण त्रिभुज है या नहीं ये चेक करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। इसको यदि वो लग जाएगा तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, नहीं लगेगा तो नहीं है। तो हम यहाँ करने जा रहे हैं, हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये हमारा सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, जिसको सभी में लगाएंगे चारों में, जिसमें ये सेटिस्फाई हो जाएगा और तो उसमें लिख देंगे दी गई माप में समकोण त्रिभुज बनाती है। हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे बड़ी भुजा 25 दिख रही है, 25 की घात 2 बराबर आधार 24 की घात 2 और लंब 7 की घात 2। आधार और लंब एक कोण पर डिपेंड करते हैं, तो आगे पीछे देख सकते हैं। लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको अपने को ध्यान रखना है। 25 का भाग करेंगे, 25 का 25 में करेंगे 24 होगा, 24 का 24 में करेंगे 5 को 76 होगा, 7 का 7 में 2 बार करेंगे 49 होगा। यहाँ जोड़ेंगे हम 6 तो 25 है, 3 को जोड़ेंगे 6 तो 25 है, दोनों बराबर आ गए तो लिख देंगे अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। और जो कर्ण होगा ना, कर्ण निकालने के लिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण जो होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ये इस टाइप से हमारा सवाल हो जाता है। सेकंड सवाल देखिए, पहले का सेकंड था हमारा, इसमें भी वही लगाएंगे हम पाइथागोरस में कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। सबसे बड़ी भुजा 3 8 और 6 में 8 है तो 8 का वर्ग बराबर आधार 6 की घात 2 लंब 3 की घात 2। आधार लंब की को भी अपन मान करते हैं, कोण पर डिपेंड करता है, बात होती है कोण की। 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग 36 और आधार ये लंब का वर्ग 3 का 9 हुआ 64। ये जोड़ेंगे तो 45, 64 बराबर नहीं है 45 के, अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है, क्योंकि ये बराबर नहीं आए। अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है, समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है, ठीक है। तो कर्ण हो ही नहीं उसमें। आप अगला करते हैं, जिसको भी यदि करेंगे हम जानते हैं कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2 होता है। सबसे बड़ी भुजा 100 है तो 100 की घात 2, आधार 80 की घात 2, लंब 50 की घात 2। 100 की घात 2 मतलब 1 के बाद 4 में करेंगे 10,000 होगा, 8 से करेंगे 6400 और ऐसा करेंगे तो 2500। 10,000 था, जोड़ेंगे तो 00, 5 और 4 9, 6 और 2 8 बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं, समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। इसको देखेंगे हम 13 12 5 दिया था। हम जानते हैं कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, यदि सिद्ध हो जाएगा और समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। हम कहते हैं कर्ण तोड़ देंगे, 13 है तो 13 की घात 2, 12 की घात 2 और ये लंब 5 की घात 13 करेंगे 169 होगा, 12 का 12 होगा 44 होगा, 5 का 5 होगा, पूरा करेंगे 25 होगा, 169 बराबर जोड़ने पर भी 169 आ रहा है। लिख देंगे अतः दी गई मापें समकोण त्रिभुज बनाती हैं, समकोण त्रिभुज बनाती हैं। और जो कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा क्या थी हमारे पास 13 सेंटीमीटर, क्लियर। इस टाइप से हमने पहले क्वेश्चन को पूरा कर लिया। वो 6.5 है क्वेश्चन नंबर 2। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, मतलब एक त्रिभुज बनाया हमने
उस त्रिभुज में उसका नाम दिया हमने पी क्यू आर, उसमें पी कोण समकोण है। सवाल कहता है कि पी समकोण है तो पी 90 में कोण बना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्यू आर पर एम बिंदु है, क्यू आर पर कोई बिंदु एम है। इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर पर, ये पी एम है क्यू आर पर लंब है। दर्शाइए कि पी एम पर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, चित्र बना दिया हमने पढ़ के। अब सवाल के दो भाग करते हैं, दिया है सिद्धे और उसके बाद हम करेंगे इसको। तो करने के लिए हम ये लाना है तो हम समरूपता के माध्यम से इसको लाएंगे, इसके माध्यम से समरूपता के माध्यम से दो त्रिभुजों को समरूप बताएंगे और समरूपता के साथ लगाएंगे तो हम सिद्ध करने वाली बात पर पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिया है, और दिया है हम कहां से लिखते हैं, यहाँ से पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, जिसमें कोण पी बराबर 90 है, सीधा लिख दिया मैंने। तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर, है ना। सिद्ध करना है वो दर्शाइए जो है वो सिद्ध करने वाला है। वो क्या था, पी एम वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर। यहां तक मैंने क्वेश्चन के दो भाग करे। अब मैं सिद्ध करूंगा। सिद्ध करने के पहले मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास तीन त्रिभुज दिख रहा है, एक छोटा त्रिभुज, दूसरा छोटा त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला। अब कौन से त्रिभुज लाएंगे डिसाइड नहीं कर पाते, इसके लिए इस सिद्ध करने वाली बात को मैं रीसेट करूंगा। कैसे करूंगा, पी एम वर्ग दो बार है ना, तो मैं इसको इधर लिखूंगा पी एम, इसको इधर ले आऊंगा तो क्यू एम बराबर यहाँ एम आर तो भाई, और फिर पी एम ही अपन यहाँ ला सकते हैं, ये ना ऐसा ले सकते हैं। इस तरह को करो पी एम का पी एम से पी एम वर्ग, इसका करो ये राशि, इसका करो ये राशि मिल जाती है। तो हमें ये बात सिद्ध करना है। तो अनुमान लगाओ कि त्रिभुज कौन सा हो, इससे देख के लगाते हैं। तीन बिंदु ले लो यहाँ पी एम क्यू, कौन सा पी एम क्यू। तो त्रिभुज पी एम क्यू तथा समरूप होता है कौन सा, दूसरा वाला, ये भी पी एम आर। कौन सा त्रिभुज, पी एम आर। कहां से लिखे, इससे इसको देख के लेते कौन कौन से त्रिभुज दे रहा है, इसको देखने में देखा जाए कौन से बोले। लेकिन ऐसे हमने रिजल्ट किया, रिजल्ट करने पर हमें समझ आया कौन कौन त्रिभुज समरूप बताना है। हम बताने के लिए हम यहाँ क्रमांक लिखते हैं, कथन लिखते हैं और कारण लिखते हैं। ध्यान से देखिए आप क्रमांक एक देखिएगा, पी एम क्यू, पी एम क्यू ये 90 का है, लंब है ना ये, पी एम क्यू आर का लंब है 90 का, मान लीजिए एक्स। और पी एम आर ये भी 90 का है, क्योंकि लंब है ना, इसको बाय मान लेते। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण x बराबर कोण y प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। क्लियर। एक कोण बराबर लाएंगे, एक कोण और बराबर बताने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे आप, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ध्यान देंगे। सबसे बड़ा त्रिभुज देखो पी क्यू आर में जे अकेला 90 का है, पी क्यू आर में जे कोण पी 90 का है, तो शेष बचे कोण जे वाले जे भी दोनों का जोड़ 90 के बराबर होगा। हम कहेंगे इसको छोटा आर कह दे रहे हैं कोण, इसको छोटा क्यू कह दे रहा है, तो जो कोण आर धन कोण क्यू है ना, इसका मान 90 के बराबर होगा, कह सकते हैं हम। क्यों, इस बड़े त्रिभुज पी क्यू आर में जाकर त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का 180 होता है। जब अकेला पी 90 का होगा तो ये बाकी तो 90 के होंगे, वो हमने लिख दिया। क्लियर। ऐसे ही हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा वाला, या त्रिभुज हमने कौन सा लिया था, ये त्रिभुज पी क्यू आर लिया था। कौन सा लिया था, त्रिभुज पी क्यू आर में हमने दे दिया था। अब हम कौन से त्रिभुज को ले रहे हैं, पी एम क्यू में ले रहे हैं। देखिएगा जे एक्स अकेला 90 का है, तो पक्का जे वाला कोण कौन सा, जे वाला कोण छोटा पी कह दे रहे हैं, ये वाला कोण छोटा पी कह दे रहे हैं, अपन जे वाला कोण पी और जे क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा पी धन क्यू बराबर 90 के होंगे। क्यों होंगे, कौन से क्यों होंगे, क्योंकि हम जानते हैं छोटे त्रिभुज में पी एन क्यू में जे 90 का है, तो जे वाला और जे वाले कोण 90 के होंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोण को 180 अंश होता है। इसको हम कह देंगे कौन से त्रिभुज में लिया हमने, त्रिभुज पी एन क्यू में। क्लियर। आप देखिएगा ये दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बराबर 90 लेफ्ट भी बराबर होंगे, तो 1 बराबर 2 लिखेंगे। 1 बराबर 2 मतलब दोनों के हम लेफ्ट हैंड बराबर है, कोण आर धन कोण क्यू बराबर कोण पी
धन कोण Q। अब कोण Q से कोण P बढ़ जाएंगे, हमें कोण R बराबर कोण P मिल रहा है, या P बराबर हम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि P बराबर कोण R है। तो अब यहाँ पर 2 नंबर लिख देंगे हम छोटे त्रिभुज का P कोण, एक PMQ का P कोण और PMR का R कोण बराबर है। जे एक्चुअल में हमें एक कोण 90 दिए उससे निकाला है हमने, एक कोण समकोण था उससे निकाला है, इसलिए हम दिया है वाली बात लिख सकते हैं, बाकी बाजू से आ रहा है यहाँ से। ठीक है, 3 नंबर पर ये त्रिभुज दिए ना हमने, त्रिभुज PMQ समरूप होगा त्रिभुज किसके, PMR किससे, कोण समरूपता से। किस त्रिभुज में 2 समकोण बराबर, तीसरा चौथा बराबर हो जाता है कोण समरूपता से। अब समरूपता से ये समरूपता लगा त्रिभुज दोनों ये वाला त्रिभुज ये त्रिभुज समरूप होगा तो समरूपता संदर्भ अनुपातिक होगी, और जब त्रिभुज समरूप है तो हम कहते हैं संदर्भ अनुपातिक होती है। तो ये वाली बात हम लिख देंगे आप PM/QM बराबर MR/PM, है ना। ये किससे आ रहा है अपना कथन 4 से। कथन 4 से का मतलब क्या हुआ, कथन 4 में हमने इनको समरूप बता चुके थे ना, उस बात से ये बात हमारी आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका भी 6.5 ये सभी हो जाता है, 6.53 है इसमें, ये 6.53 आपका भी इसका नंबर तो कथन दे रखा था। ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD मतलब ABD समकोण है जिसका कोण A समकोण है, ये समकोण है, और AC लंब है BD पर, ये लंब है BD पर। दर्शाइए कि AB बराबर BC इंटू BD, सेकंड क्वेश्चन जैसे सेकंड के वैसे ये देखिए। तो आंसर पहले दिया है, देखते हैं दिया है त्रिभुज ABD में कोण A बराबर 90 है, समकोण है ना, एक 90 अंश का है। इसके बाद और एक बात और है, AC लंब है BD पर, है ना। दिया होगा सिद्धे लिखेंगे, सिद्धे में हम बात करते हैं, हमें क्या लगाना है, AB² बराबर BC इंटू BD। इसको थोड़ा रीसेट करूंगा मैं, AB² 2 बार था, एक बार बटे ले जाता हूँ, ये वाला इधर बटे ले जाता हूँ अक्सर करके ट्रैक बना करके। तो AB/BC, BC बटे में आया, BD यही था, इसको इधर एक इधर ले आते हैं, एक लाते हैं, ये सिद्ध करना, ये सिद्ध करना है, ये एक ही बात है। ट्रैक बना करो, AB का AB इसको कैसे करोगे, ये मिल जाएगा, इसका ऐसे करोगे ये मिल जाएगा। अब हम उत्पत्ति लिखते हैं, उत्पत्ति में देखिएगा त्रिभुज कौन से लें, इसको देख लो। त्रिभुज लेने के लिए ABC 3 बिंदु ले लेंगे, इनसे कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ABC, इनको समरूप बताएंगे, तथा त्रिभुज यहाँ ABD, त्रिभुज ABD में क्या करते थे हम, क्रमांक लिखते थे, कथन लिखते थे और कारण लिखते थे। क्रमांक की बात करते हैं हम, एक डाला हमने बड़े ABC का, आपको दिख रहा है ABC का एक्सिस को मान लें वो 90 का है, ABC में कोण X बराबर 90 है, और बड़े वाले ABD में कोण A 90, प्रत्येक 90 अंश का है। क्लियर। नंबर 2, एक कोण बराबर बताने जा रहे हैं, कैसे बताएंगे हम, देखना बाजू में दिखा रहा हूं, उसको देखना अच्छे से। उसको बताने के लिए देखिएगा, ये बड़ा त्रिभुज है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये अकेला 90 का है, तो पक्का जे वाला कोण मान लो छोटा b है और जे वाला कोण छोटा d है, तो कोण b धन कोण d इनका मान भी 90 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के अंदर कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। एक अकेला 90 का है, तो ये बचे वाले दो भी 90 के होंगे, दोनों मिल करके। ऐसे ही हम छोटा त्रिभुज लेंगे, कौन सा वाला, ABC, उसमें देखिएगा इसमें जो x 90 का है, ये x 90 का है, तो जे b और इस वाले कोण को छोटा a मान ले रहे हैं, तो कोण b धन कोण a बराबर जे b 90 अंश का होगा। त्रिभुज कौन से की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। ABC में त्रिभुज के तीनों अंत है, कोण जोड़ 180 अंश होता है। जब जे अकेला x 90 का है, ABC में अकेला एक 90 का है, पक्का जे a और b और a दोनों ही का योग 90 का बराबर होगा। दोनों पक्षों में देखोगे आप, राइट हैंड में हम कहते हैं बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे कोण b धन कोण d बराबर कोण b धन कोण a। कोण b से कोण d कट जाएगा,
कोण डी बराबर कोण ए आ जाए, क्लियर, या कोण ए बराबर कोण डी आ जाए, ए के बराबर डी आ जाएगा तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण डी, है ना। एक्चुअल में दिया है ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हमने बाजू में निकाला है, हमें दिया था समकोण त्रिभुज है वो, उससे तो हमने निकाला है, तो दिया है इसको। अब 3 नंबर है जो त्रिभुज लिए थे हमने, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एबीडी, किससे हम कहेंगे कोण कोण समरूपता से, समरूपता से। अब जब त्रिभुज समरूप हो गए हैं, उनकी संगत हो जाए बातें होंगी, तो इस बात को हम लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी बराबर बी डी बटे ए। ये हम चार कह रहे हैं, यहाँ कथन लिख देंगे कथन 3 से, क्योंकि हमने कथन 3 बिल्कुल समरूप बता दिया, तो यही हमें सिद्ध करना था, हैज द ट्रूथ। और आप सुनेंगे इसमें 2 सवाल और है, वो आप स्वयं इसी टाइप से उनको कर सकते हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करो कि AB बराबर 2AC। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया है, इसमें सी समकोण है, तो कह रहा है सी समकोण, तो सी का 90 कोण बना दिए, और एबीसी हमने ये कहा है JB का, ठीक है। इसमें दिया समद्विबाहु त्रिभुज, डेफिनेटली ये दोनों भुजा बराबर होंगी, क्यों समद्विबाहु है ना, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, वो किसी बराबर नहीं हो सकता है, तो जो अन्य 2 भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। तो हम इसमें लिखते हैं दिया, ये लिखते हैं एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण सी समकोण है, और हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC, समद्विबाहु है ना, AB AC बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्धे हमें करना है, सिद्धे में हमें दिखाना है AB² बराबर 2AC²। उत्पत्ति लिखेंगे हम, उत्पत्ति में त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये क्या होता था, कर्ण का वर्ग, हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कर्ण हमारे पास AB, आधार हमारे पास BC, और लंब हमारे पास AC। हम देख रहे हैं AB वर्ग तो यही रहेगा, हमें मालूम था कि जो AC है वो BC के बराबर है, AC BC दोनों बराबर है, तो BC को हम AC बना देंगे, क्यों बना देंगे, क्योंकि हमें जाना है। अब जोड़ोगे आप AB² बराबर 1 और 1 हो जाएगा 2AC², यही हमें प्रूव करना था।